हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका 0.994 यानी कि सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को देखिए आज 31 ऑफ दिसंबर है, कल जब मार्केट खुलेगा 1 ऑफ जनवरी 2025 यानी कि न्यू ईयर रहेगा। तो आप सबको मेरी तरफ से हैव ए ग्रेट एंड हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, चलिए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.994 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही वर्कआउट कर रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.89 यानी कि आपका एग्जैक्टली सोल्ड जोन में ये भी चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स 14.45 और यही है देखिए प्रॉब्लम। आज मार्केट ने निचले लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन दिया लेकिन फिर भी इंडिया विक्स आपका 14.45 यानी कि आपका 14 के लेवल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग की है ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव ट्रिगर का काम करता हुआ दिख रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से गिरावट वाले फेज में फिर से आ सकता है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में इस समय अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। डाउ जोन्स आपका 57 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएनपी 11 पॉइंट और नैस्डैक 21 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट हालांकि पॉजिटिव है। एशियन मार्केट मिला जुला सा ही कारोबार है, कुछ इंडेक्सेस पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, यानी कि साइडवेज सा माहौल है। कोई ज्यादा सपोर्ट का काम आपका ग्लोबल मार्केट भी करता हुआ दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए एफआईज को अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे 2-3 दिनों से तो 2300 कॉन्ट्रैक्ट, 1300 कॉन्ट्रैक्ट, 1800 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी कर रहे थे, मतलब थोड़ा थोड़ा बेच रहे थे। लेकिन आज एकदम से उन्होंने 4645 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग की है। ये है आपका दूसरा नेगेटिव ट्रिगर। ठीक है, पुट कॉल रेशियो देखिए सोल्ड जोन में है। पुट कॉल रेशियो से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ की जगह है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। लेकिन इंडिया विक्स का 14 के ऊपर रहना और एफआईज का ये जो हेवी अमाउंट ऑफ सेलिंग लास्ट डे ऑफ द ईयर करना या लास्ट डे ऑफ द मंथ करना, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नेगेटिव सा ट्रिगर बनाता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट में डीआईज 4547 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव तो है लेकिन कवर करने की कोशिश की लेकिन पूरा कवर कर नहीं पाए। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1576 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 50818 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3040 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 35 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें, क्योंकि आज 31 दिसंबर हो चुकी है, कल आपका नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो क्लोजिंग इस मंथ में हम डेटा के अकॉर्डिंग कहां कर रहे हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए एफआईज आपके नेट सेल्स में क्लोज किए हैं 16,982 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और डीआईज आपके पॉजिटिव है 34,195 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। मतलब हमारा मार्केट 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड लगभग नेट परचेज में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि आज के सेशन में निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए ये है आपका निफ्टी का आज का डेली चार्ट और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 560 पे निफ्टी आपका खुला, 460 का लो है और कल का हम जो लेवल मैंने आपको दिया था कि 500 का लेवल हमारे मेक और ब्रेक का था, 450 हमारा स्टॉप लॉस था। तो जिन लोगों ने 500 का लेवल आते ही बाई किया उनका 450 का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि 460 का ही लो है। ऊपर की तरफ 590 और 680 के हमारे टारगेट से एग्जैक्टली 689.85 पैसे का हाई है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 500 के लेवल से खरीदा उनको ये 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला होगा। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो एग्जैक्टली देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना कि मार्केट ने खुलने के बाद एक अच्छा खासा टाइम पास किया था 500 के लेवल के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बनाया था, डबल टॉप बनाया था। ठीक है, जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी क्योंकि दो चीजें थी यहाँ पे। देखिए मतलब दो टाइप ऑफ कंफर्मेशन था। कैसे, एक तो देखिए ये 935 की कैंडल है, हाई है इसका 584.10 पैसे का। ये आपका 940 की कैंडल है, हाई है आपका 584.50 पैसे का। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ मुश्किल से 40 पैसे की रेंज में डबल टॉप मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 10:05 की कैंडल है, लो है आपका 465 का और यहाँ पे 10:10 की कैंडल है, लो है आपका 460 का। मतलब 5 पॉइंट की रेंज में अगेन हमें डबल बॉटम भी मिल गया था। तो और यहाँ पे देखिए 590 हमारा पहला टारगेट था और 584 का ही इन्होंने हाई बनाया था। तो डबल कंफर्मेशन कैसे मिला, एक तो डबल टॉप बना और 590 जो हमारा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो हमारा पहला टारगेट था, वही मार्केट ने डबल टॉप बनाया। दैट मींस डबल कंफर्मेशन का काम यहां से हमें मिला
और यहाँ से हमने सेल की पोजीशन बनाई, यहाँ डबल बॉटम जैसे मिला हमने यहाँ पे सेल की पोजीशन को किया एग्जिट और यहाँ से बनाया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक तो 5 मिनट्स के चार्ट में आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आ रही है, ये है आपकी 200 ईएमए की लाइन और उसी के आसपास डबल टॉप बनाने का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं मार्केट 200 ईएमए को एज एन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसलिए हमने डबल टॉप देखते हुए आज की पोजीशन की यहाँ पे एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज। तो यहाँ पे ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट ट्रेड में देखिए 584 से हमने शॉर्ट किया था 85 के अराउंड और यहाँ 465 के अराउंड बुक कर लिया, तो मुश्किल से 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे आपको निफ्टी में इस फर्स्ट ट्रेड में मिला होगा। ठीक है, अगेन वही आपका 465 के अराउंड हमने बाई किया था और यहाँ पे टॉप चेक कर लीजिए, टाइमिंग है 2:10 और 2:05 की कैंडल का 689 और 688। ठीक है, मतलब वही 465 से बाई किया था, 685 पे बुक किया, तो लगभग 200-210 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया था इस ट्रेड में। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप देखेंगे तो 330 पॉइंट का प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया था इस पैटर्न को यूज करके। और यही इस वीडियो को जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया था प्रीवियस वीडियो को, उनको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। अब इस वीडियो को हम या फिर इस स्ट्रेटेजी को हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं वो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। कि जैसे मैंने इन दोनों कैंडल्स का टॉप देख के यहां से सेल की पोजीशन बनाई है, यही मेरा कॉस्ट प्राइस है, राइट, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे कि अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल, ये 5 मिनट्स के चार्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी 5 मिनट्स के चार्ट में अगली कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल्स के टॉप को ब्रीच करेगा, दैट मींस मेरा डबल टॉप का पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं वही अपनी पोजीशन कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। और जिन लोगों ने ये पैटर्न सीख रखा है और इसको ध्यान से यूज किया, आज के ट्रेडिंग सेशन में उनको 330 पॉइंट का प्रॉफिट मिला और जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है मार्केट में निफ्टी का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। ये देखिए 20 दिसंबर की ये कैंडल है, इसने 200 ईएमए के नीचे क्लोज किया था। ठीक है, लो था 537 का, तो ये लो तो आज हमने तोड़ा, लेकिन रिकवर करके हमने क्लोज कहाँ किया 644 पे। तो पहला पॉजिटिव ट्रिगर क्या है कि जिस कैंडल ने 200 ईएमए के नीचे क्लोज किया था उस कैंडल से तो हम ऊपर क्लोज किए। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी देखिए उसके बाद सेकंड, क्योंकि देखिए हम कोई भी ब्रेकआउट के लिए क्या मानते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव ब्रेकआउट अगर होता है तो हम मान लेते हैं कि वो गिरावट पक्की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, यहाँ पे पहले दिन तो 200 ईएमए के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, लेकिन अगले 4 दिन अगर आप देखेंगे तो 200 ईएमए के अबव मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था नीचे इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग तो ऊपर ही कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों में क्या हुआ मंडे और ट्यूसडे में कि मंडे को भी इसने 200 ईएमए के नीचे क्लोज किया 644.90 पे और आज भी 690 का हाई बना 693.10 का 200 ईएमए मार्केट ने पार तो छोड़िए टच भी नहीं किया। ठीक है, और क्लोजिंग किया सेम वही 644.80 पैसे पे। तो इसीलिए यहां से 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कायदे से देखिए 200 ईएमए के नीचे तो हमें मिल चुकी है। तो कल अगर खुलने के बाद मार्केट जब तक इस 200 ईएमए के ऊपर अपने आप को नहीं होल्ड करता तब तक हम केजी काउंट नहीं करेंगे। अगर कर लेता है तो उस केस में फिर आपको ऊपर की तरफ ये 826 का लेवल, ठीक है, और फिर 870 920 तक के लेवल से मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की कि किस रेंज में आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। $23,650 इसी रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी एक बार आपका ओपन होता हुआ दिखेगा। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में एक्सपेक्ट मार्केट से नहीं कर रहा है इस समय। मेक और ब्रेक का लेवल आपका क्या रहेगा? मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 23,700 का ही। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देखिए क्या है कि 693 पे 200 ईएमए है
और 700 का लेवल मैं आपको दे रहा हूं मेक और ब्रेक का। क्यों दे रहा हूं कि अगर ये 693 से 700 की रेंज को निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में यानी कि 3 कैंडल 23,700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो हम यहां से सक्सेसफुली एक बाई का ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस पॉइंट पे, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया पहला टारगेट रहेगा आपका 23,810 का, क्योंकि 826 पे रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर 826 का लेवल पार कर लेता है तो फिर अपने टारगेट्स को आप 23,870 का वैसे लेवल बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें लिबर्टी ले सकते हैं क्योंकि 870 के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 920 के आसपास, तो इसीलिए 910 का रखेंगे हम दूसरा टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस सेम वही, ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 650 का, वहां पे हम मेंटेन करेंगे। लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, देखिए कि कल के मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर्स ज्यादा है। एक तो एफआईएस ने बल्क में सेलिंग की है, दूसरा इंडिया विक्स 14 के ऊपर है, और पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में, दोनों तरफ के मूव वो दे सकता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तभी हम बाई करेंगे जब 23,700 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30 मार्केट खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के अंदर अगर 23,700 के लेवल के ऊपर ये तीनों कैंडल क्लोज करेंगे तो ही हम बाई का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल बाई नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का आपको सही से एनालिसिस करना आना चाहिए, और उस सही डायरेक्शन में सक्सेसफुल ट्रेड बना के ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको दोनों साइड्स के लेवल बता रहा हूं कि अगर 23,700 के लेवल के नीचे निफ्टी आपका नहीं क्लोज कर देता है 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तब तो आपको शॉर्ट करना बनता है। देखिए पहला टारगेट रहेगा आपका 23,610 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,520 का। ठीक है, ये दो इमीडिएट टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 23,750 पे आप लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए पहला टारगेट रहेगा जो आपका ऊपर की तरफ, वो रहेगा आपका 810 का, क्योंकि 826 का ये ट्रेंड लाइन है, तो इसलिए हम आपको सेफ एंड सिक्योर 810 के लेवल पे आप यहाँ पे अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे। हाँ, उसके बाद अगर मार्केट आपका ये 826 वाला जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इसको अगर तोड़ता है तो फिर आप अपने टारगेट्स को एक बार 920 की तरफ या 910 तक के मिनिमम टारगेट्स के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं, उससे पहले लेकिन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। बात करें अगर आपके निफ्टी के सेल साइड की, तो 700 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 610 का, और सेकेंड टारगेट इसके बाद आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 520 के लेवल पे। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो इंटरेस्टिंगली देखिए बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी की कोशिश की है, और अभी तक इस पूरी रैली में बैंक निफ्टी की एक अच्छी चीज ये हुई है कि अभी तक हम 200 ईएमए को बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। हालांकि आज के सेशन में कोई बहुत बड़ा मूव था नहीं, मैंने आपको 700 का लेवल दिया था मेक और ब्रेक का, पहला टारगेट 950, दूसरा टारगेट 51,150 और एग्जैक्टली 945 का ही हाई बनाया है। मतलब 700 से किसी ने अगर खरीदा होगा तो 950 का ये टारगेट मिला होगा मुश्किल से, यानी कि 250 पॉइंट, उससे बड़ा कोई मूव मिला ही नहीं, क्योंकि यही ओपनिंग रेंज थी हमारी 600 से 700 की। 700 का लेवल मेक और ब्रेक का था, तो 700 के लेवल के आसपास से जिन लोगों ने खरीदा ऊपर ही 250 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। अब 5 मिनट्स के चार्ट में भी पहले बता देता हूं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी लगभग साइडवेज मोमेंटम ही दिखा रहा था, फर्स्ट कैंडल ने ही पूरा मूव कवर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई था 910 का, और यहाँ पे हाई था 906 रुपए का, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ 4 रुपए की रेंज में डबल टॉप मिल गया था तो सेल करना बनता था, और यहाँ एग्जैक्टली आपका डबल बॉटम मिल गया था, तो हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से बनाया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद देखिए कुछ भी करने लायक था नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया मैंने कि 50 EMA का ये जो लेवल है इसको होल्ड कर रहा है, अभी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हो सकता है आगे चल के करे। तो यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश भी किया, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर जोन में मार्केट ने
मल्टीपल टॉप्स बनाना चालू किए, यहाँ डबल टॉप देखते हुए मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के सेशन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 910 के आसपास से हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे देखिए लो है 654, 661, 6 पॉइंट की रेंज में आपको टारगेट्स मिल गए थे। मतलब मुश्किल से 900 से हमने शॉर्ट किया था और 660 पे हमने बुक किया, 910 से हमने शॉर्ट किया था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 250 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था, 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ठीक है, और वही 660 के आसपास से हमने बाई किया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 926, 930, मतलब मुश्किल से 270 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो 520 पॉइंट का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा और 700 के आसपास से बाई किया, 950 तक का टारगेट था, 945 तक का हाई बैंक निफ्टी ने बनाया ही है, तो 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको वहां पे मिला होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए कि अगर जब तक आप पैटर्न्स और इंडिकेटर ये नहीं सीख पा रहे हैं, अगर वीडियो भी ध्यान से फॉलो करते हैं तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने लिए डेली बेसिस पे बना के चल सकते हैं। लेकिन एक बार अगर सीख जाएंगे तो वीडियो के कंपैरिजन में उसके डबल का प्रॉफिट अपने खुद के एनालिसिस से आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, वो भी देखिए सेम वही है। यहाँ पे भी आपका 0% लॉस स्ट्रेटेजी ही लागू होती है। कैसे कि वही सेम चीज कि अगर ये दोनों कैंडल्स के टॉप को देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, कोई भी कैंडल हो, चाहे 5 मिनट्स के चार्ट में अगला कैंडल ही क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 30 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, अगर मेरे स्टॉप को किसी भी कैंडल ने ब्रीच किया मेरी पोजीशन एग्जिट करने से पहले, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, अपने एसएल को ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए कैसा व्यू बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में, बैंक निफ्टी में कोई रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी ने ना 950 का लेवल तोड़ा, 51,000 का तो अटेम्प्ट भी नहीं किया, और नीचे की तरफ 200 ईएमए 475 पे अभी भी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो जैसे कि मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना एक फ्लैट ओपनिंग, वैसे ही मैं बैंक निफ्टी में भी एक फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो देखिए 50,800 से लेके 50,900, इसी रेंज में बैंक निफ्टी आपको कल खुलता हुआ नजर आना चाहिए। बात करें अगर मेक और ब्रेक के लेवल की, तो 50,800 का लेवल ही आपके लिए रहेगा मेक और ब्रेक का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 50,800 के ऊपर क्लोज करते हुए दिखे तो एक बाई का ट्रेड हम बनाएंगे और 2 छोटे टारगेट ही मेंटेन रखेंगे। अभी क्यों छोटे टारगेट मेंटेन रखेंगे? क्योंकि जब तक 50,950 से लेके 51,150, जब तक इन ये 300 पॉइंट का, ये 200 पॉइंट का लेवल जब तक बैंक निफ्टी पार करके नहीं निकल रहा है, तब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जब इस लेवल को पार करेगा तो फिर 51,450, 51,750 के लेवल्स की हम बात करेंगे। लेकिन जब तक ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पार नहीं कर रहा है, तब तक यही दो टारगेट्स आपको मेंटेन करने हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप एक छोटा सा 50,640 के आसपास मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें अगर सेल साइड की, तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 50,800 के नीचे क्लोज करते हैं, ऊपर क्लोज नहीं करते, तो उस केस में जो आप टारगेट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है, पहला टारगेट होगा आपका 50,550 का, ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा आपका 50,400 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,960 के लेवल के अराउंड मेंटेन करेंगे। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऊपर नीचे की तरफ पहला टारगेट यही 550 का रहेगा, दूसरा टारगेट 400 तक का रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ के लेवल्स मार्क किए 950 से लेके 150 तक के, तो ये लेवल्स टूटेंगे तो ही हम फिर एग्रेसिवली कोई बाइंग प्लान करेंगे। जब तक इस रेंज को मार्क बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है, तब तक हम कुछ भी एग्रेसिव मूव बैंक निफ्टी से अभी एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ ये आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात हो गई। यहाँ डिस्क्लेमर नीचे आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा,
जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता दूं, देखिए लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न और इंडिकेटर सक्सेसफुल इस मार्केट में वर्क कर रहे हैं। 1 मंथ का हम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको पूरा A to Z ये पैटर्न इंडिकेटर से लेके वो सारी चीजें सिखाते हैं जो कि इस मार्केट में आपकी हेल्प करेगा पैसा बनाने के लिए। सिखाने बैठूंगा, देखिए अगर मैं इस मार्केट में आपको एक छोटी छोटी चीजें, तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा, ठीक है, इतना कुछ है इस मार्केट में। लेकिन हम आपको इस 1 महीने में सिर्फ वही चीजें सिखाते हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, प्लस आप पैसा कमाना सीखेंगे। डेली अपना एनालिसिस करके आप अर्निंग अपनी जनरेट करके चल सकते हैं। तो किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है तो आज लास्ट डेट थी, देखिए 4000 के डिस्काउंट का, वो तो खत्म हो गया। अब कल से जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको वही चार्ज पड़ेगा 25,000 का। 4000 का डिस्काउंट 31 दिसंबर तक हमने दे रखा था, जो कि आज खत्म हो गया। तो इसीलिए अगर किसी को भी मन हो ज्वाइन करने का तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद है, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।